नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से लगातार मैसेज आ रहा है और ग्रुप में चर्चा भी हो रही है कि क्या 17 मार्च को पीसीएस का पेपर होगा? क्योंकि दैनिक जागरण और कई अखबारों की एक कटिंग है जिसमें बताया गया है कि 17 मार्च को पीसीएस का पेपर है और इसी हफ्ते जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो प्रवेश पत्र की बात करें, एडमिट कार्ड की बात करें तो यही दैनिक जागरण था जो कि आरओ की उत्तर कुंजी भी निकाल रहा था। तो देखिए, अब ये दैनिक जागरण जो है आयोग तो है नहीं, तो आयोग की नोटिस तक इंतजार कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं जो है, जो आप लोग के मन में संदेह है उस पे मैं थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो पीसीएस का पेपर था, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें सब कुछ एकदम स्पष्ट लिखा था कि 17 मार्च को पीसीएस का पेपर होगा। उसके पहले जो है आरओ का पेपर होता है, आरओ का पेपर लीक होता है, उसको लेके लगातार आंदोलन चलता है जब तक कि आरओ का पेपर रद्द नहीं हो जाता, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं इतना जानता हूं कि 26 मार्च के बाद से, अरे सॉरी, 26 फरवरी के बाद से जितने बच्चे वहां पे दिन रात डटे हुए थे उनकी संख्या नाम मात्र की थी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रात में लगभग लगभग 50 बच्चे ही ऐसे बैठते थे जो लगातार रात में वहां पे आंदोलन को उन्होंने बल दिया है। तो आप तो उन 50 में शामिल नहीं थे ना। जिसका रीजन भी क्या था? जिसका रीजन ये था कि 17 मार्च को पीसीएस का पेपर है, इसलिए आप लोग वहां पे उपस्थित नहीं हो पा रहे थे और आप लोग डिजिटली सहयोग दे रहे थे। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो फिर आप इतने संदेह में क्यों हैं? आपकी तैयारी नहीं है 17 मार्च की, इसीलिए आप लगातार जो है सभी ग्रुपों में चर्चा कर रहे हैं कि क्या 17 मार्च को पेपर होगा, क्या 17 मार्च को पेपर होगा। और फिर बीच में जब आरओ का पेपर रद्द हुआ था तो ये भी एक बात हुई थी कि पीसीएस का पेपर भी रद्द होगा, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि लगातार भाई पहले यूपीपी का पेपर होता है, रद्द होता है, फिर आरओ का पेपर रद्द हो गया, यूपी बोर्ड का भी पेपर चल रहा है, उसका भी पेपर जो है आउट हुआ, और साथ ही कई जगह नकल भी चल रही है जिसको लेकर शासन एकदम सख्ती से कदम उठा रही है। तो पीसीएस पे भी संदेह बन रहा था और ऐसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहे थे कि 17 मार्च को पीसीएस का पेपर असंभव है कि ये हो पाए। तो वैसे तो आयोग ने अभी आरओ एआरओ की भी नोटिस नहीं निकाली है कि आरओ एआरओ रद्द हो गया, वो तो भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो आयोग की नोटिस तक का इंतजार कर लें, हो सकता है कि आज या कल में आपको नोटिस मिल जाएगी। परीक्षा नियंत्रक जी को हटा दिया गया है वहां से जो इसके पहले थे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि परीक्षा नियंत्रक जो है वो पूरी परीक्षा का जो है व्यवस्थापक होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। तो पहले परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होगी, उसी के बाद जो है एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो आयोग के नोटिस तक का आप लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप लोग जब आंदोलन में नहीं आ रहे थे, समर्थन रात में नहीं दे पा रहे थे, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यूअस करिए। और मैं लगातार कहते आया हूं, जब भी मैं रणनीति की बात करता हूं या तो जब भी मैंने ये चीज बताई है कि भाई 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 7 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो मैंने कहा है कि इन सब से आपकी युद्ध जो है, आपका युद्ध नहीं है। लड़ाई जो होती है, जो मुख्यतः लड़ाई होती है, वो केवल 50,000 योद्धाओं के बीच में होती है जो एग्जाम के प्रति एकदम गंभीर होते हैं, जो दिन रात उनके मन में परीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं। अभी भी जैसे कि मैं बता दूं आपको कि हाँ, हमने एक बैच चलाया था आरओ करके, उसमें मैं जानता हूं कि उसमें मैंने केवल 30 बच्चों को ही लिया था और उसमें से 10 तो ऐसे बच्चे थे जिनके जो है 145 प्लस ईमानदारी से इस पेपर में बन रहे थे। तो उनको तो कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा ना, क्योंकि जो तैयारी हो जाती है उसको दोबारा उसी ऊर्जा से करना, उसी लगन से करना, वो थोड़ा बहुत उसमें जो है समस्या आती है, क्योंकि शुरुआत फिर से करनी होती है। तो खैर ये सब तो बात की बात है, लेकिन जब वो यहाँ पे 145 पाए हैं तो वो श्योर है कि जब भी आरओ का एग्जाम होगा तो उसमें भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो पीसीएस का जब आपको पता था कि 17 मार्च को है और 17 मार्च को होगा, और आपका विभिन्न ग्रुपों में बार बार कॉल करके पूछना कि क्या पेपर होगा क्या नहीं होगा, ये सिद्ध करता है कि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि 50,000 बच्चों के बीच में ही जो होती है असली लड़ाई होती है। ये बात आप लोग को बुरी लग सकती है कि यार मैं इतना सीरियस होकर पढ़ रहा हूं तो क्या मैं उन 50,000 में शामिल नहीं हूं? बिल्कुल आप शामिल हैं। आप देखिए, जब भी कभी भी कोई भी रिजल्ट आएगा आयोग का, जैसे आप पीसीएस 18 का देख लीजिए, 19 का देखिए, किसी भी वर्ष का देख लीजिए, उसमें ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, मतलब कि ज्यादातर बच्चे नहीं,
मतलब जो उसमें शुरुआत के जो 50 के बच्चे होते हैं उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे वो कहीं ना कहीं पहले कार्यरत होते हैं, जो पहले से सेलेक्टेड होते हैं उन्हीं का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेशन से के साथ जो है तैयारी करते हैं। उनके मन में ये चीज़ नहीं आता है कि पेपर होना है कि नहीं होना है, क्या होगा। वो बस केवल अपने जो उनका एग्जाम है, जो डेट आयोग ने नोटिफिकेशन में जारी किया था फॉर्म भरते वक्त, वो उसी को मार्च मतलब कि मान के चलते हैं और उसी के जो है प्रति एकदम गंभीर रहते हैं। तो जब तक आयोग की नोटिस नहीं आ जाती है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हो सकता हो आज या कल में आपको नोटिस मिल जाए और पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं होती है, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। यही दैनिक जागरण है जो पहले आरओ की कुंजी भी जारी करवा रहा था, इसके लिए मैं बता देता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा आज और कल में इंतजार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जब पहले आयोग बता देगा उसी के हिसाब से मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा या करूंगी, तो आजकल का इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी आपके पास जो है लगभग लगभग 10 दिन बचे हुए हैं और आरओ के लिए तो आपने पढ़ाई की होगी, तो आपके पास आपका सारा कॉन्साइज नोट्स उपलब्ध है। चलिए, आयोग के नोटिस तक इंतजार करिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।